धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। ये उत्तर प्रदेश में पार्टी आपकी बहुत कमजोर होती जा रही है, आपकी यात्रा उधर से क्यों नहीं जा रही है? ये जो यात्रा है ना, ये इसका लक्ष्य कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने का है। नहीं, आप चले गए, सवाल पूछ लिया। हाँ, जवाब नहीं चाहते क्या? हाँ, तो ये यात्रा कश्मीर तक जाएगी और कन्याकुमारी से ये शुरू हुई है। अब मुझे पता नहीं ये किसने बात बोल दी कि ये यात्रा उत्तर प्रदेश से नहीं निकलेगी। मुझे नहीं मालूम किसने बोला है, क्योंकि दिल्ली के बाद ये यात्रा उत्तर प्रदेश से निकलेगी। उत्तर प्रदेश से हरियाणा जाएगी, हरियाणा से पंजाब जाएगी, पंजाब से जम्मू जाएगी। तो पता नहीं ये मिस इन्फॉर्मेशन कौन फैला रहा है, मगर ये यात्रा यूपी में जाएगी। गजानन अवस्थी, लोकमत समाचार। एक मेरी एक्चुअली शिकायत है कि यूपी में थोड़ा और जाना चाहिए था, बट अगर हम थोड़ा और जाएंगे तो वो रास्ता फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हमने यूपी में शायद 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में हम जाएंगे, 3-4-5 दिन जाएंगे। ये मेरे लिए सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने? दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। रश्मि पुराणिक, साम टीवी। यात्रा को रोकना चाहिए, सावरकर के बारे में ऐसा बोला है। तो वैसे गवर्नमेंट को इसने लेटर लिखा है। किसने? सेवाड़े। मतलब रोकने, यात्रा को रोकने के लिए। हाँ। रोक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोक दीजिए। देखिए, किसी का कोई विचार हो उसको रखना चाहिए, और अगर सरकार को लगे कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए तो रोकने की कोशिश कीजिए, करिए। जो बीजेपी की अप्रोच है, नफरत से भरी, डरी हुई, हिंसा फैलाने वाली अप्रोच, उन्होंने हिंदुस्तान को एक इमेजिनेशन दिया है कि देखो ये रास्ता है, देश में नफरत फैलाओ, लोगों को डराओ, गरीबों को कुचलो। उन्होंने ये रास्ता दिया है। यात्रा की कोशिश है, और ये यात्रा इसमें सफल हो गई है। यात्रा की कोशिश है कि देश को बताना कि देखिए, सिर्फ ये तरीका नहीं है, एक और तरीका है। जयराम रमेश जी ने कहा कि हमने प्रेस से 6-7 बार बात की है। आपने अभी कहा कि बीजेपी के किसी नेता ने कहा कि यात्रा को रोक देना चाहिए। मैंने ये यहां तो नहीं कहा ना कि वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, उसको चुप कीजिए, उसको मारिए, उसने कैसे बोला, नहीं। मैं कह रहा हूं देखिए, उसकी राय है, अगर वो सोचता है उसको रखे, और अगर सरकार सोचती है कि इस यात्रा से देश को नुकसान हो रहा है तो रोक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काम करने का एक बिल्कुल अलग तरीका है, प्यार का तरीका, भाईचारे का तरीका, रिस्पेक्ट का तरीका। तो ये दो हमने
विजन दिखाए हैं। अब यात्रा जो हमने रखी है, जो हमने की है, इसमें से पॉलिसीज भी निकलती हैं। अगर वो कहते हैं कि भैया देखो किसान को कुचल दो, किसान को सही एमएसपी मत दो, किसान को बीमा का पैसा नहीं मिलना चाहता, तो इस यात्रा के इमेजिनेशन से एक और तरीका निकलता है। किसान की बात सुनो, किसान से गले लगो, किसान की इज्जत करो, तो इससे पॉलिसीज भी निकलती हैं, इससे एक्शंस भी निकलते हैं। अब कांग्रेस के सब लोगों को लग रहा है हाँ भैया चलने में फायदा है, राजनीतिक फायदा है, लोगों से बातचीत होती है, सीखने को मिलता है, प्यार मिलता है, वजन भी कम हो जाता है। तो अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग जो भी चाहता है वो फायदा ले सकता है। मगर मेन मैं बात ये कहना चाहता हूं, ये दो अलग इमेजिनेशंस हैं। एक मैंने यहां पे आपको सावरकर जी की चिट्ठी दिखाई, एक वो इमेजिनेशन है, और एक आपने पहले गांधी जी की बात की, वो दूसरा इमेजिनेशन है। तो ये देश में इन दो इमेजिनेशंस की लड़ाई है। लेकिन सावरकर जैसे नहीं, नो सप्लीमेंट्री प्लीज, सावरकर नो सप्लीमेंट्री प्लीज, नो सप्लीमेंट्री। रविंद्र अंबेडकर जब आता है तो विपक्ष में फूट भी पड़ जाती है। सुनिए सुनिए प्लीज, नो सप्लीमेंट्री। जरा बोलिए। देखिए आप एक बात समझिए, ये मेरी राय है, ये मेरी राय है कि जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। और इस सिग्नेचर में धोखा था। जब उन्होंने ये साइन किया, वो हिंदुस्तान के जो सब नेता थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उन सबको उन्होंने धोखा किया, और उन्होंने उनको कहा कि देखो तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें भी साइन कर देना चाहिए। तो ये दो विचारधाराएं हैं। हमारी पार्टी में हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई सोचे कि नहीं भैया यात्रा को ऐसे चलाना चाहिए, हम प्यार से सुनते हैं। हम डिक्टेटर नहीं है यहां पे। मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा, सप्लीमेंट्री मत पूछिए, क्योंकि और लोगों का टाइम घटेगा। मराठी न्यूज डिजिटल न्यूज चैनल, रविंद्र अंबेडकर जी। आप जिस विचारधारा का विरोध करते हैं, चुनाव आते ही आपके सारे विधायक उस विचारधारा की पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं। क्या आपकी इस भारत जोड़ो से इस समस्या का हल निकलेगा? और दूसरा है भारत जोड़ो में क्या नया एक सवाल रविंद्र प्लीज, एक सवाल आपने पूछ लिया, नया यूपीए उसका जवाब देने दीजिए। एक सवाल अभी मेरे साथ एक शिवसेना के एमएलए चल रहे थे, वो कह रहे थे 50 करोड़ रुपए उनको ऑफर किया था, वो नहीं गए, बहुत सारे और गए। तो देखिए एक प्रकार से ऑपोजिशन की सफाई भी हो रही है। जो भी करप्ट लोग हैं, जो 10 करोड़ के लिए, 15 करोड़ के लिए, 50 करोड़ के लिए बिक जाते हैं, वो बीजेपी जा रहे हैं। अच्छी बात है। हिंदुस्तान में साफ सुथरे लोगों की कमी तो नहीं है।